चाहे ये अगर उनको करना ही है, उनको अगर करना ही है भैया, तो दिन में करिए ना। दिन में जनता देखी। शायद हमको लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी 12 बजे रात को ही होगा। लॉकडाउन, नोटबंदी और कल सर को जो ट्वीट करके वो स्वस्थ की वो तबीयत पूछे, वो भी 12 बजे रात को, क्योंकि पता नहीं उनको क्या हो गया है कि 12 बजे रात को यार काम याद आता है। भाई उन्होंने कोई काम की बात तो करी नहीं, पहली बात। बस वो मित्रों से फ्रेंड्स पे आ गए टू सपोर्ट जेनजीज। आई एग्री, बट उन्होंने कोई काम की बात नहीं करी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एटलीस्ट एक डिटेल वीडियो, आपने देखा होगा व्लॉगर्स भी पोस्ट करते हैं, इवन वो कहाँ से सामान खरीदते हैं वो भी पोस्ट करते हैं, तो प्लीज एक डिटेल वीडियो चाहिए हमें कि आप करना क्या चाह रहे हो, क्योंकि हमें ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा जो आपने बोला है। कहाँ तक रोकोगे ये बताओ। आपने सारे जितने भी क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है सब कुछ बंद कर रखा है, और हम लोग स्टिल यहाँ पे इतनी भीड़ है। कहाँ से आई है? कौन हमें फंड कर रहा है? पैसे कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? पैसे मेरे माँ बाप के कमाई के पैसे, जो मैं यहाँ ये कर रही हूँ, मेरे माँ बाप के कमाई के पैसे है। मेरे को उसको लेकर के ज्यादा कुछ पॉजिटिव वाइब्स तो आई नहीं। आपने प्रोटेस्ट पे जो हो रहा है उसको कोई एड्रेस नहीं किया। जो बच्चे लाठियां खा रहे हैं उसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पे मुद्दे चल रहे हैं, जहाँ बच्चों को पीटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बर्बरता की जा रही है उनके साथ, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोले हैं। और आप कह रहे हैं अभी हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपकी चर्चा नहीं हुई। इतने दिन से आप चर्चा कर सकते थे, आपने चर्चा क्यों नहीं की? क्या नाम है आपका? बिल्लू। You can break our bodies, not our baddies. Clock it. What does that mean? इसका मतलब ये है कि आप हमारा शरीर तोड़ दे, पर आप हमारी इच्छा है, हमारे जो सिद्धांत है, हम जिसके लिए आए हैं, हमारा जो फेथ है इस कोज में, उसको आप नहीं तोड़ सकते। क्लॉक इट। अजय, क्लॉक इट क्या होता है और बैडीज कौन होता है? देखिए, बैडीज वो होती है जो अपने मोरल्स, अपने सिद्धांत को लेकर के खड़ी रहती है कॉन्फिडेंस के साथ, जो झुकती नहीं है। बैडीज का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छा आउटफिट पहन ले, अच्छा मेकअप कर ले, स्ले कर दे, ऐसे स्ले नहीं होता है। आपके कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, आपके सिद्धांतों को लेकर के आप खड़ी रहें। जैसे कि आपने भी देखा होगा, अभी वो लड़की जो वायरल हुई थी, जो एक हाथ से पुलिस की गाड़ी को रोक दी थी, वो है बैडी। और क्लॉक इट का मतलब यही है कि हमको पता हम क्या कर रहे हैं, हमको मत सिखाओ। अच्छी बात है कि उन्होंने इस मुद्दे पे फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन आई फील इट्स टू लिटिल एंड टू लेस। अनलेस हमें इस पे कुछ टेंजिबल एक्शंस नहीं दिखते हैं। जैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात की है, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, और प्रेसिडेंट्स देखेंगे तो सारे वादे उनके फुलफिल नहीं हो पाए हैं, हमें टैंजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं। तो इफ़ वी गेट टैंजिबल रिजल्ट्स फ्रॉम दिस इट इज़ वेरी गुड, बट हमारी डिमांड्स यही है कि अकाउंटेबिलिटी हो, सिस्टम बेटर हो फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर, फॉर द जनरेशंस। कल सोनम वांगचुक ने भी 26 दिन का जो उनका हंगर स्ट्राइक था, जेपी नड्डा वहाँ पहुँचे, जितेंद्र सिंह वहाँ पहुँचे, और उन्होंने कुछ शर्तें सोनम वांगचुक की मानी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि सोनम सर की हंगर स्ट्राइक और उनका मतलब अपनी हंगर स्ट्राइक एंड करना एक तरह से उनके लिए और हमारे लिए एक पॉजिटिव मूव है, बिकॉज वी कैन नॉट रिस्क दैट पर्सन्स लाइफ। ही इज़ टू इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लूज। नरेंद्र मोदी जी तो पिछले 10 साल से कितने ना जाने कितने वीडियो पोस्ट किए होंगे, लेकिन इनको पहली बार रियलाइज हुआ कि देश का जेनजी तो इंस्टाग्राम पर है, टीवी तो कोई देख ही नहीं रहा है। फास्ट फूड्स को लेकर क्या सोचते हो? अब ये चीज फास्ट फूड जो उन्होंने लाया, अब ये चीज रियलाइज हो रहा है। कह रहे तो हम तो मंदिर और मस्जिद बनाने में टिके रह गए, देश जनता तो पहली बार शिक्षा पे आंदोलन कर रही है, क्योंकि इनके सिलेबस में तो था ही नहीं। देश की युवाओं को गुमराह करने के लिए ना जाने कितनी इन्होंने युक्तियां अपनाई, लेकिन जब देश का जेनजी एक हुआ, इनकी आज कह रहे हैं कि हमारे सिलेबस में था ही नहीं कि देश का नागरिक, देश का युवा कभी शिक्षा के लिए आंदोलन कर सकता है। इस देश में पहले भी सरकारें रही हैं और छात्रों की बात हुई है। रेजिग्नेशन जो है धर्मेंद्र प्रधान किसी भी तरीके दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि छात्र, जो देश का भविष्य छात्र है, उनके ऊपर, मेरी बहन बेटियों के ऊपर जो है बर्बरता पूर्वक व्यवहार हो रहा है। क्या ये सरकार में होना चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटियों की फीस इतनी महंगी हो गई है, जो इस देश में छात्रों की आवाज़ नहीं सुन सकता। वहीं उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, छात्र संघ बहाली नहीं कर रहे हैं, और इन्हीं के नेता छात्र संघ से निकले हैं। अमित शाह छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, वो भी राजनाथ सिंह भी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो छात्र के समय में छात्र के हितों की बात करते थे, आज वही छात्रों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो बच्चा लोग सुसाइड किया, पहला बात, कोई का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का सेकंड अटेम्प्ट होगा, काफ़ी टाइम से उन लोगों ने मेहनत किया है। उसके बाद जब पेपर लीक हुआ है, उसमें भी कोई तो
हल निकला नहीं है, ऊपर से वो अपना ही एक्सक्यूज मार रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कि कुछ भी नहीं कर रहे। जो भी इनको वोट देगा, यहाँ पे सारे के सारे जेंजी जो भी है, सारे के सारे जेंजी इन फ्यूचर सारे यही वोट देंगे, लेकिन उनको इतना भी माइंडसेट नहीं है। अगर हमें